अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राना फारूक सारे उर्दू चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें उन्होंने एक ही सवाल जो है वो बार बार उठाया हुआ था कि लेक्चर उर्दू टेस्ट की तैयारी जो है वो हम कैसे करें। तो उस हवाले से कुछ गुजारिशात हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि लेक्चर टेस्ट जो है उर्दू का उसमें जो है वो मददगार साबित हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले इल्म बयान व बदी पर आप ख़ास तौर पे फ़ोकस रखें। इसके अलावा उर्दू के अनासर ख़मसा को आप लाज़मी देखें, और अगली चीज़ उर्दू के मुहावरात और ज़रबुल अमसाल को जो है वो आप ज़हन में रखें। और फिर सबसे अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अहद हाज़िर में शाया होने वाले जो रसाइल हैं, जो जरीदे हैं, जो मुजल्ले हैं, उनका ताल्लुक़ चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी इदारे से हो, तो उनको आप फ़ोकस करें। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो है मौजूदा अदब, यानी मौजूदा दौर में कौन कौन से ऐसे अदीब या शुअरा मौजूद हैं जिनकी किताबें जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो अदब में इजाफ़े का सबब बन रहे हैं। तो उस पर भी नज़र रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले कुछ इदारे हमारे यहाँ ऐसे मौजूद हैं, तो उनके बारे में भी मालूमात आप जो है ज़हन में रखें। और कहीं से भी अगर आपको ये मालूमात मिलती हैं तो इसको कलेक्ट करें। देखें, पेपर जो होता है वो मुश्किल तो कतई नहीं होता, ये मेरी ज़ाती राय है। इससे इत्तफ़ाक़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 50 सवाल जो है वो ऐसे होते हैं, तकरीबन हर स्टूडेंट जो है उनको वो पिक कर लेता है। बाकी जो अगले 30 सवाल होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं, यानी उसमें वो स्टूडेंट्स मुकाबले में आ जाते हैं जिनकी स्टडी जो है वो बाकियों से ज़्यादा होती है। हाँ, आखिर में आके 10 सवाल या 12 सवाल ऐसे होते हैं जो टेक्निकल किस्म के होते हैं, और यही वो सवालात होते हैं जो आपका मेरिट जो है वो बनाते भी हैं और आपका मेरिट जो है वो गिराते भी हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि देखें, साबका पेपर्स में अगर हम देखें तो पहले ऐसा होता था, जैसे 2015 में, 2016 में, तो वो उर्दू के मशहूर व मारूफ़ किताबों के बारे में यानी उनके उन्वानात पूछ लेते थे या मुसन्निफ़ीन के नाम पूछ लेते थे। मगर जब हमने देखा 2021 में और 22 वाले पेपर में, तो अब उन्होंने क्या किया हुआ था, अब उन्होंने ये किया हुआ था कि किताबें तो मशहूर व मारूफ़ ही थी, लेकिन उन्होंने किताबों की उन्वानात नहीं पूछे, और ना ही उन्होंने किताबों के मुसन्निफ़ीन पूछे हैं, बल्कि वो किताब के अंदर चला गया है। यानी किताब के अंदर जाके उसने पूछ लिया कि दिबाचा किसने लिखा, या अगर कोई नावल था तो उसका कोई किरदार जो है वो मशहूर हुआ है तो उसने उस किरदार के बारे में पूछ लिया है। तो यानी ये टेक्निकल से मुराद यही चीज़ें हैं, यानी पेपर जो है वो 100% कभी भी मुश्किल नहीं होता, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन टेक्निकल होता है, घुमाव फिराव जो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप स्टडी जो है वो थोड़ी गहराई के साथ करें और समझ के साथ जो है वो आप उसको पढ़ें, तो मैं नहीं समझता कि आपका जो है वो क्या कहते हैं कि रिटन टेस्ट जो है वो रह सकता है। तो उम्मीद है कि ये एरियाज़ आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित होंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद जो है क्या कहते हैं कि ऐसे पॉइंट्स सामने लाने की मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके टेस्ट के हवाले से जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।